चैप्टर 3 जलकरी। हम लोगों ने बहुत बार किसी के साहस के बारे में सुना है कि वो कोई एनिमल को वो कैच करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसके जो उनकी जो साहस है उसको लोग जानते हैं। कैन यू थिंक ए सिचुएशन इन विच यू आर एनीवन एल्स टू डिस्प्ले ब्रेवरी ऑफ दिस काइंड? क्या आप लोग भी कोई इस तरह के ब्रेवरी वर्क किए हैं जो आपको याद होगा? Here we read the story about the Jalkari. Jalkari is also a very brave companion of Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai of Jhansi was an Indian queen and warrior. Read the story of Jalkari who was Rani's trusted companion. यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में झलकरी के बारे में पढ़ें जो कि रानी की बहुत ही विश्वासी कॉम्पेनियन सहपाठी थी। जलकरी के बारे में फर्स्ट हम जानते हैं कि जलकरी वॉज एन ऑफन, वो एक क्या थी, अनाथ लड़की थी, लेकिन बहुत ही निडर थी और बहुत ही बहादुर थी। वो हमेशा जो गेम खेलती थी उसे वो गेम पसंद करती थी, जो लड़कों का गेम होता था वही उसे पसंद था और बहुत ही जल्दी वो किसी भी काम को बहुत सरलता से वो जितनी भी परेशानी आती थी उसको ख़त्म कर देती थी और सभी के लिए वो बहुत ही कठोर तरह से खड़ी रहती थी, जैसे एक लड़के खड़े होते हैं। They often told the story of the time when she had fought a leopard. जो विलेजर्स हैं वो हमेशा स्टोरी बताते हैं झलकरी के बारे में, जो कि अकेले उसने एक लियोपार्ड से एक अपने सिंगल हैंड से लड़ा था और एक स्टिक से लड़ाई की थी। आफ्टर दैट, उसके बाद जो वो लड़ाई की थी और उसको मारी थी, तो उसी के बाद से उस विलेजर्स ने उसका नाम झलकरी रख दिया था। अब झलकरी धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसकी शादी होती है कहाँ? वो रानी लक्ष्मी बाई के एक आर्मी के सोल्जर से होती है, जो ग्रुप ऑफ आर्मी के एक सोल्जर से होती है और वो उसके बाद झांसी चली जाती है और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की मुलाकात जलकरी से होती है और उसकी बहादुरी को देख करके वो उसी समय डिक्लेयर कर देती है रानी लक्ष्मीबाई कि यही मेरी ट्रू कॉम्पेनियन होगी। दे फेंस्ड एंड रेसल्ड एंड, और वो दोनों आपस में उसके बाद से फ्रेंड बन जाते हैं और आपस में वो तलवार से लड़ाई करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, प्रैक्टिस शूटिंग विथ रिवॉल्वर और गन से वो शूटिंग करते हैं। दोज वेर ट्रबल्ड टाइम्स एंड एवरीवेयर देयर वेर रूमर्स ऑफ वार। उस समय बहुत ही टाइम था ट्रबल्ड का और सभी जगह वार का र्यूमर था। द ब्रिटिश हैज एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी, और ब्रिटिश दिन ब दिन अपनी जो टेरिटरी उसको फैलाए जा रहे थे। इन 1857 फाइटिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री। 1857 में चारों तरफ फाइटिंग छिड़ी हुई थी, लड़ाई छिड़ी हुई थी। पीपल सभी जगह जो इंडियंस थे वे विद्रोह के रूप में खड़े हुए थे अगेंस्ट फॉरेन रूल। इसी समय 1858 को ब्रिटिश ट्रूप अटैक कर देते हैं झांसी के फोर्ट पर और इस समय चारों ओर से बम्बार्डिंग होती है और सभी, जिसमें जलकरी भी थी, जितने भी ट्रूप्स थे, सोल्जर्स आर्मी के ट्रूप्स थे, वो सभी बहादुरी से लड़ते हैं और ब्रिटिश को हार माननी पड़ती है। और ब्रिटिश फिर से ये सोचे भी नहीं थे कि इतनी ब्रेवली से वो लोग लड़ाई करेंगे और ब्रिटिश अपने कंट्री में वो टेलीग्राफ करते हैं कि वो तुरंत वहाँ से और ज़्यादा ट्रूप को भेजें। और इस तरह से वो फिर एक ट्रिक लगाते हैं और एक जो महल था, फोर्ट था, उसी के एक जो गार्ड था दुल्ला जी, उसको वो अब पैसे का लालच देके अपने बस में करते हैं और दुल्ला जी उनको अंदर जाने का, फोर्ट के अंदर जाने का रास्ता बतला देता है इन रिटर्न ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के लालच में उनको बता देता है। और इस तरह से ब्रिटिश एंटर कर जाते हैं फोर्ट में और जलकरी जब ये देखती है तो तुरंत अलार्म जाते हैं और सभी लोग, जितने भी आर्मी सोल्जर्स थे, सभी लड़ते हैं और डे नाइट 3 दिन तक लगातार लड़ाई होती रहती है। लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उन ब्रिटिश के सामने वो टिक नहीं पाते हैं क्योंकि वो अब इस बार ज़्यादा वो फोर्स के साथ थे। 3 more terrible days of fighting for 3 दिन लगातार लड़ाई होती है। तो रानी लक्ष्मीबाई के जो कुछ एडवाइज़र थे वो उसको ये करते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप ये महल छोड़ कर के चले जाओ। पहले रानी थोड़ा संकोच करती है, नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो मान जाती है बाद में और वो महल छोड़ कर के चली जाती है और उसके साथ में उसको बचाते हुए जलकरी भी साथ में जाती है। और जब जलकरी उसके साथ जाती है और जब देख लेती है कि रानी लक्ष्मीबाई अब सेफ है
तो वो फिर से रानी लक्ष्मीबाई के अपने आप को वो रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहन करके अपने आप को धोखा उन लोगों को धोखा देती है कि वो रानी लक्ष्मीबाई है। और वो रास्ते में इसी बीच वो उसको जो कमांडर थे वो सोल्जर्स थे वो उसको पकड़ लेते हैं, ये सोचकर कि ये रानी लक्ष्मीबाई ही है। और इस तरह से उसको फिर कमांडर के सामने सोल्जर्स लाते हैं, और लेकिन वो श्योर नहीं थे कि ये रानी लक्ष्मीबाई है। तो वो दूल्हा जी को जो पकड़ करके रखे हुए थे, दूल्हा जी जो उनके पास था, उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये झलकरी है। उसको देख करके झलकरी बहुत गुस्सा होती है, उसके आँख मुँह बिल्कुल लाल हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही धोखेबाज हो और तुम ऐसा काम क्यों किए। और इस तरह से दूल्हा जी भी उनको बताता है कि नहीं, ये झलकरी रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। तो दूल्हा जी तो वो इस तरह से कमांडर बहुत गुस्सा होता है और ये समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ता नहीं है। वो सोचता है कि अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये हम लोगों के लिए डेंजरस हो जाएगी, और उसको फांसी की सज़ा सुना देते हैं। और जब वो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देता है, उस बीच वो चिल्लाती रहती है, शाउट करती रहती है और वो शांत नहीं रहती और बोलती है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बार बार लड़ेंगे और अपनी को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीडम, हम लोग स्वतंत्रता को पाएंगे ही। हाँ, वो डालना कहाँ है?